चंदौली जनपद IGRS की टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो गया है। अक्टूबर माह में खिसककर जिला 21वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके पीछे मॉनिटरिंग में लापरवाही व अधिकारियों की उदासीनता सामने आ रही है। सितंबर माह में जनपद टॉप 10 में शामिल था। जिले को इस बार रैंकिंग में 140 में 135 अंक मिले हैं। इसमें रैंकिंग खिसक गई है। ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिली है। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए IGRS पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर PM, CM और DM सहित अन्य विभागीय अफसरों से सीधे तौर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतें संबंधित विभागों तक पहुंचती हैं। उन्हें निर्धारित अवधि के अंदर इसका निस्तारण करना होता है। निस्तारण की स्थिति के आधार पर ही शासन की ओर से प्रदेश स्तर पर सभी जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। जनपद सितंबर माह में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में शामिल रहा, लेकिन अक्टूबर माह की रैंकिंग जारी होने पर चंदौली लुढ़ककर 21वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसको लेकर तमाम प्रकार का सवाल उठ रहा है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण में चंदौली पुलिस प्रदेश में सबसे आगे है। शिकायतों पर 100% कार्रवाई की वजह से अक्टूबर माह की समीक्षा में सूबे में पहली रैंकिंग प्राप्त हुई है। शिकायतों का थाना स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया गया। इसकी बदौलत ये मुकाम हासिल हुआ है। इससे पुलिस वाले फूले नहीं समा रहे हैं। सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल पर चंदौली पुलिस के लिए पिछले 6 माह में कुल 487 संदर्भ प्राप्त हुए। वहीं आलोच्य माह में 353 मामले आए। पुलिस ने शिकायतों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया। इसकी वजह से चंदौली पुलिस को 130 में 130 अंक हासिल हुए हैं। वहीं माह अक्टूबर 2022 में प्रदेश स्तर पर जारी की गई रैंकिंग में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का मुख्यमंत्री कार्यालय से मूल्यांकन किया गया। चंदौली की कार्रवाई 100% रही। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को थूक कर चाटने वाला बेशर्म नेता कहा है। सोमवार को पश्चिम वाहिनी बलुआ गंगा घाट पर देव दीपावली के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित अनिल राजभर गंगा में दीपदान कर भव्य गंगा आरती का भी आनंद लिए। बलुआ गंगा घाट के देव दीपावली के भव्य आरती को काशी की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए 1 किलोमीटर लंबे गंगा घाट के निर्माण के साथ देश विदेश के सैलानियों को भी आमंत्रित करने की बात कही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री ने थूक कर चाटने का स्पेशलिस्ट बताया है। कह रहे हैं कि AC में बैठ करके रह रहे हैं, चुनाव प्रचार उपचुनाव में नहीं कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बनारस में एक सभा में मैंने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो थूक कर चाटने के स्पेशलिस्ट हो गए हैं। तो इस तरह के लोग, इस तरह के समाज में घूमते हैं ऐसे लोग। जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह मंगलवार को चंदौली पहुंचे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने आए धनंजय सिंह के साथ दर्जनों वाहनों का काफिला था। कई गाड़ियों पर बीजेपी का झंडा लगा था। धनंजय सिंह खुद जदयू के प्रदेश महासचिव हैं। कुछ दिन पूर्व प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी। ऐसे में धनंजय सिंह के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि धनंजय सिंह ने कयासों पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए कहा है कि राजनीति में किसी से मिलना गलत है क्या। उन्होंने कहा, मैं जदयू में हूं और नीतीश कुमार और पार्टी को मजबूत करने में लगा हूं। धनंजय सिंह का उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार स्वागत किया। भाकियू की ओर से मंगलवार को मुख्यालय पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार तानाशाह हो गई है और किसानों को भूमिहीन बनाना चाहती है। युवा ट्रैक्टर, टैंक व ट्विटर चलाना सीखे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को गुजरात मॉडल का सपना दिखा रही है। अडानी को मुफ्त में जमीनें दी जा रही है। किसानों को भूमिहीन करने का कूचक्र रचा जा रहा है। किसानों के हित में आंदोलन किया गया था। सरकार ने MSP बनाने का वादा किया था, लेकिन किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने संगठन से बात करना उचित नहीं समझा। यदि किसान अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो सरकार की साजिश का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चंदौली में भी कई गाँव के किसानों की जमीनों को छीनने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में सभी किसानों को संगठित होकर महापंचायत करने की जरूरत है।